हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के न्यूज़ के ऊपर में। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है फ्रेंड्स, उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं मार्केट का सेंटीमेंट को। तो यहाँ पर देखो, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन आपको देखने को मिला 20 पर, मतलब कि इसमें भी कुछ बदलाव नहीं है। पिछले कई टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और उसमें मैं देख रहा हूँ, लगभग आप बोल सकते हो 20 दिन, 25 दिन, एक महीना, आपको 20 से लेकर 24 इसी रेंज में आपको जो है मार्केट देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो देखने को मिल रहा है। फियर मार्केट में तो अभी भी बनी हुई है, बट फियर के लेवल की बात करें तो वो ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, वो बीच बीच में है। मतलब सॉरी, ये था ज़्यादा वाला और इधर था कम वाला, तो ये बीच बीच में है, एवरेज वाला फिगर जो है बना हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, अब मार्केट के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद से न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पे देखो, $915 बिलियन के पास में मार्केट कैप पूरे मतलब क्रिप्टो करेंसीज का बना हुआ है। और वहीं अभी टाइम पे 0.30% का गिरावट है, मतलब जो कि ना के बराबर आप बोल सकते हो। और यहाँ से मार्केट फिर कुछ देर बाद जो गिरावट की परसेंट वाइज है वो और ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कन्वर्ट होकर आपको ग्रीन सिग्नल में भी देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो जहाँ पर देखो, जो इथेरियम की एवरेज गैस फी थी वो आपको क्या हुई है, तो जंप मतलब कि बढ़ी है आपको 80% से भी ज़्यादा। और ये अब यहाँ पे प्राइस की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि $5 पर ट्रांसफ़र के आसपास में जो है इसकी प्राइस पहुँच चुकी है। तो चलो फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि 26 दिन पहले अगर हम लोग बात करें तो जो इथेरियम की ट्रांजिशन थी कहाँ से, तो POW से नेटवर्क से POS के ब्लॉकचेन पर, तो वहाँ पर जब अब बदलाव आया है, मतलब 26 दिन पहले कुछ और था, लेकिन अब जो बदलाव आया है तो यहाँ पर जो नेटवर्क फ़ी है वो अब रिमेंड यहाँ पे बताया जा रहा है लो। और थोड़ा नीचे अब आते हैं, तो इस वीक की अगर बात करें तो फिर से ये क्या हुआ है, तो इथेरियम गैस फी जो है ये इंक्रीज़ हुआ है। जो कि डाटा है आपको 10 अक्टूबर से वो दर्शाता है कि जो एवरेज फ़ी है वो टैप हुई है एक हाई पर, जो कि पर ट्रांजेक्शन लगभग $5 के करीब करीब आ गया है। और ऐसा बोलना है कि अगर बीते 3 दिन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो, जो इथेरियम गैस फी है वो 80% तक जंप हुई है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा था कि मतलब बीच में जो थी वो लो थी, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, जैसे कि आपको पता है मर्ज वगैरह वाला मतलब जो चीज़ें हैं इथेरियम साथ में हुई है। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे चीज़ें जो है फिर से बदलते हुए देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2.58 मतलब $2.5 के करीब में चल रहा था, और वहाँ से आपको यहाँ पर पिछले 2-3 दिन की बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर की डाटा को अगर हम लोग देख लें तो वहाँ से चीज़ें बदली हैं, और ये पहुँचा है आपको लगभग पौने मतलब 5, सीधे हम लोग बोलते हैं $5 पर ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अब बात करें, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ओल्डेस्ट बैंक है आपको अमेरिका की, जिसको कि आप BNY मेलन भी कह सकते हैं, अब ये क्या करेगा, तो ये कर सकता है आपको कस्टडी बिटकॉइन और इथेरियम की। तो कस्टडी का मतलब ये समझो कि सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है क्योंकि ये ओल्डेस्ट बैंक है, मतलब आप समझ सकते हो वन ऑफ द पॉपुलर बैंक है, अमेरिका का बड़ा बैंक भी है। तो चलो फटाफट से हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, अमेरिका का ये सबसे पुराना बैंक है, जिसका नाम है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन कॉरपोरेशन, जिसको कॉमनली साधारण तौर पे लोग जानते हैं BNY मेलन के नाम से। इन्होंने सॉरी इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अब क्रिप्टो करेंसीज को कस्टडी करेगी, मतलब कि वही होता है सर्विसेज जो है, फीचर जो है ये प्रोवाइड करना शुरू करेगी। अब जो कि रिपोर्ट पब्लिश हुआ है वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा ट्यूसडे के दिन, मतलब मंगलवार के दिन, 2 दिन पहले। तो यहाँ पर देखो, जो BNY मेलन है इन्होंने अप्रूव्ड किया कि जो न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, सॉरी मतलब BNY जो मेलन है, ये जो अभी लंबा चौड़ा न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज था, जो DFS था, इसके द्वारा अप्रूव किया गया था। और अब ये जो बैंक है ये कहता है कि इट वाज द फर्स्ट ऑफ 8 फाइनेंशियल हेवीवेट्स, कि जो उनके यहाँ पर 8 जो फाइनेंशियल हैं, मतलब बड़े बड़े जो हेवीवेट वाले कंपनी हैं, उन्हीं में से ये एक बनने जा रहा है, जो कि क्या करेगा, तो क्रिप्टो एसेट की जो सर्विसेज है उसको कस्टडी मतलब वही प्रोवाइड करना शुरू करेगा अपने कस्टमर्स के लिए। नीचे आएंगे तो इसी के बारे में बाकायदा डिटेल्स में चीज़ें जो है डिस्क्राइब की गई हैं, जिसे हम लोग उतना नहीं देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो पोर्तुगल है ये प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ताकि ये क्या कर सके, तो टैक्स कर सके क्रिप्टो के ऊपर में। तो अब यहाँ पर देखो, जो भी क्रिप्टो के गेंस होंगे, क्रिप्टो के ऊपर में जो भी प्रॉफिट होंगे, उस पर आपको 28% के रेट से ये जो है आपको टैक्स लेने वाला है। अब यहाँ पे देखो, तो ड्राफ्ट बजट अनवील्स, मतलब इन्होंने जो नए बिल वगैरह है, जो बजट वगैरह है, जिसको कि इन्होंने अनवील मतलब एक तरह से रिवील किया है। अब यहाँ पे देखो, तो पोर्तुगल एक वही कंट्री है, मतलब
आज से अगर हम लोग 6 मंथ 1 साल 1.5 साल पहले जाएं तो एक ऐसा कंट्री था जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री था और यहाँ पे लोग जाते थे क्योंकि यहाँ पे 0% टैक्स था और ये इसको बोला जाता था हेवन ऑफ बिटकॉइन या हेवन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इस तरह से भी ये पॉपुलर हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे अलग अलग कंट्री से जो बिलोंग करते थे आकर यहाँ पे शिफ्ट हुए थे इसी एक खासियत की वजह से, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता था, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री था और क्रिप्टो को पूरी तरह से अच्छे से सपोर्ट करता था, मतलब फ्रेंडली टाइप था, पूरा अच्छा सा यहाँ पे माहौल था क्रिप्टो को लेकर। तो अब यहाँ पे देखो जो अथॉरिटीज़ हैं पोर्टुगल में, अब इनका जो इरादा है वो है कि ये क्या करेंगे, तो जो भी गेंस हैं आपको क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर में वहाँ पे जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं उसके ऊपर में टैक्स लेने का ये इनका इरादा है। अब यहाँ पे देखो तो फ्रॉम शॉर्ट टर्म क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट विद द स्टेट बजट फॉर नेक्स्ट ईयर द डॉक्यूमेंट विच स्टिल नीड्स द अप्रूवल ऑफ पोर्टुगीज लॉ मेकर्स सिग्नल्स अ चेंज इन द EU नेशंस पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिप्टो एसेट। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको अभी भी ज़रूरत है अप्रूवल की, मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो एसेट पे जो भी गेन होंगे तो उस पर क्या होगा, तो उस पर ये लोग टैक्स लेंगे, वो अभी भी अप्रूवल के लिए ज़रूरत है वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिग्नल आ गया कि ये जो बदलाव है EU नेशंस पॉजिटिव एटीट्यूड को ये दर्शाता है क्रिप्टो एसेट के अगेंस्ट क्रिप्टो अगेंस्ट के लिए जो इनकी पॉजिटिव एटीट्यूड है वो दर्शाता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये जो है ये प्रपोज होगा बजट वगैरह और जो भी है इम्पोज वगैरह की अगर बात हम लोग करें तो ये मान लो 2023 में होने वाली है, क्योंकि 2-3 मंथ इस साल में बचा हुआ है और जो भी प्रोसीजर होती है अप्रूवल की उसके अलावा उसको इम्प्लीमेंट करने की वो ले दे के सब कुछ मतलब 2023 में एंट्री हो ही जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बिटकॉइन माइनर आपको क्लीन स्पार्क है, इन्होंने कंप्लीट किया जो सेंडर्सविल फैसिलिटी की एक्विजिशन थी, अधिग्रहण थी। अब जो फर्म का हैश रेट है वो अब पहुँच चुका है आपको 4.7 एक्साहैश पे। तो चलो फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो 11 अक्टूबर की बात करें तो जो पब्लिकली लिस्टेड बिटकॉइन माइनर क्लीन स्पार्क है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इन्होंने अपना जो एक्विजिशन था ये मॉसन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप का जो जॉर्जिया बेस्ड बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी है उसके ऊपर में जो इनका एक्विजिशन था, अधिग्रहण था, मतलब किसी फर्म को लेना उसी को एक्विजिशन बोलते हैं, तो इनको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो ये कंप्लीट हो गया, आपको 11 अक्टूबर को कंपनी ने खुद अनाउंसमेंट किया। अब इस एक्विजिशन के बाद से जो इनका 220 मेगावाट बिटकॉइन माइनर्स है उनके जो हैश रेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया होगा, कंबाइन कर दिया होगा, जिससे कि इनकी पावर वगैरह पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो 4.7 एक्साहैश पर सेकंड पहुंच गया है। बस यही चीज़ें थी। चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ में। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गूगल क्लाउड है उन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप किया आपको कॉइनबेस के साथ में, ताकि ये क्या कर सके तो एक्सेप्ट कर सके क्रिप्टो पेमेंट्स, ड्राइव Web3 और साथ ही साथ Web3 इन्वेस्टमेंट को ड्राइव, मतलब इसको थोड़ा और पहल दे सके, आगे ले जा सके। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ी अपडेट है अगर आप अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ पे गूगल का नाम आ रहा है। अब गूगल का क्लाउड हो, गूगल का कोई ऐप हो, गूगल का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, गूगल का कुछ भी हो, बट गूगल आ रहा है तो आपको पता है कि इतनी बड़ी ये कंपनी है। और गूगल अगर पार्टनरशिप कर रहा है कॉइनबेस के साथ में ताकि ये क्रिप्टो पेमेंट को एक्सेप्ट कर सके, तो आप समझ रहे हो क्रिप्टो का जो फ्यूचर है। वैसे तो आपको पहले से भी पता है कि ब्राइट है ही, भले अभी के टाइम पर थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर या बहुत सारे कंट्री के अंदर इसके ऊपर जो लेजिस्लेशन है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस बना हुआ है, होगा क्या, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, समय के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगी, सामने आ जाएगी। बट इस तरह का न्यूज़ देखने को जब मिलता है तो जो पॉजिटिविटी का लेवल होता है वो अगर यहाँ पर है तो यहाँ से और ज़्यादा बूस्ट कर जाता है कि चलो जो होगा अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स अब देखो जो गूगल क्लाउड है इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इनकी जो पार्टनरशिप है कॉइनबेस के साथ में, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो Web3 इनोवेशन है उसको एक तरह से आगे ले जाने का मूड में है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या करेंगे तो डेट इंक्लूड्स यूजिंग द क्रिप्टो एक्सचेंज टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट। तो Web3 इन्वेशन को ये किस तरीके से जो आगे ले जाएंगे, वहाँ पे ये भी इंक्लूड है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करते हुए जो क्रिप्टो करेंसी है पेमेंट के तौर पे उसको एक्सेप्ट करने की बात यहाँ पे निकल कर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो तो इन्हीं के जो कॉइनबेस के CEO हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका कहना है कि वी आर एक्साइटेड गूगल क्लाउड हैज सिलेक्टेड कॉइनबेस टू हेल्प ब्रिंग Web3। अब इन्होंने बोला कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं, क्योंकि गूगल ने जो है हमें सेलेक्ट किया है ताकि हम उनको मदद कर सके, हेल्प कर सके, जो उनकी Web3 है उसको नए सेट ऑफ यूजर्स, मतलब नए यूजर्स तक पहुंचा सके। साथ ही साथ प्रोवाइड पावरफुल सॉल्यूशंस टू डेवलपर्स, और जो डेवलपर्स हैं उनको
पावरफुल जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर सकें। मतलब मिल के पार्टनरशिप में जो इन्होंने हमें मौका दिया है कि Web3 पर हम लोग काम कर सकें, Web3 को नए यूजर्स तक पहुंचा सकें और Web3 को और ज़्यादा पावरफुल तरीके से उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए इन्होंने अपना खुशी व्यक्त किया है। करें भी क्यों नहीं, क्योंकि गूगल ने इनको मौका दिया है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।